हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो अभी बजे हैं सुबह के 11 बजने वाले हैं, बजे नहीं है अभी। बाकी अभी मैं अपने घर की छत पे आई थी आपको व्यू दिखाने के लिए, और मुझे वहाँ पे एक अमरूद दिखाई दे रहा है जिस पे कि एक रिंगल बैठा हुआ है। तो देखने के आई थी और देखने को क्या मिल रहा है, एक रिंगल नहीं है, 2 3 4 रिंगल है। अभी तो ये पकना शुरू भी नहीं हुई, पहले ही इस पर रिंगल बैठना, इसको खाना शुरू कर दिया इन्होंने। तो मैं आई थी अभी आपको यहाँ पे थोड़ा व्यू दिखाने के लिए, जो कि नहीं दिख पा रहा है क्योंकि आजकल बरसात का टाइम है तो घास ज़्यादा हुआ होता है, पेड़ पे सारी पत्तियाँ लगी होती है तो नहीं दिख पाता है उतना अच्छे से व्यू। बट मैं ट्राई करूँगी थोड़ा बहुत आपको दिखाने का। बाकी बहुत दूर जाके बहुत ज़्यादा गड़गड़ाहट की आवाज़ सुनाई दे रही है, बादल गरज रहे हैं और व्यू मेरे पीछे धुंध धुंध सी पड़ी हुई है। तो आपको मैं बैक कैमरे से दिखाती हूँ। ये देखिए गाइस, वो रहा वहाँ पे मंडी वाला एरिया तो नहीं है ये वाला एरिया जेल रोड, और उससे परे वाला जहाँ थोड़ा थोड़ा आपको धुआं दिख रहा होगा उस साइड वाला ये बाड़ी गुमानू वाला एरिया है, इधर से परे वाले साइड को। और उधर आप देख सकते हैं धुंध पड़ी हुई है, कुछ इस तरह का व्यू है यहाँ पे। बाकी उस साइड को भी धुंधी पड़ी हुई है, उधर भी धुंध पड़ी हुई है, सारी जगह पे धुंधी धुंध है। और उस साइड को तो मौसम कुछ ज़्यादा ही ख़राब है और वहीं से ही गड़गड़ाहट की आवाज़ भी आ रही है। आई थिंक वहाँ पे बारिश हो गई होगी, मुझे लगता है। तो बाकी थोड़ी थोड़ी आपको और भी आवाज़ें आ रही होगी इस वाले एरिए से, क्योंकि आजकल जो नाले वगैरह होते हैं ना उसमें भी पानी का बहाव बढ़ गया है क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हुई है। और रात को तो बहुत ज़्यादा बारिश हुई है गाइस। और मैं आपको अमरूद दिखा रही थी, वो देखो उधर वो अमरूद थोड़ा पक चुका था पर उस पर जो है तो रिंगल लगे हुए हैं, थोड़े थोड़े आपको दिख रहे होंगे, वो दिख रहे होंगे आपको। सो रिंगल लग चुके हैं इस पर। बाकी मधुमक्खी की एक बहन होती है वो लगी है, उधर भी है एक अमरूद, उस पर भी लगी है। सो ऐसा कुछ है। अमरूद तो हमारे काफ़ी लगते हैं, लगेंगे अभी, काफ़ी टाइम है इनको लगने को भी क्योंकि बहुत कच्चे हैं अभी ये देखो। तो ऐसा कुछ मौसम है, बारिश मुझे लगता है जल्दी आ जाएगी। लग भी गई थी थोड़ी थोड़ी बट चूक गई थोड़ी। और गाइज रात को इतनी ज़्यादा बारिश हुई है ना, हद से ज़्यादा बारिश, मतलब मैं बता नहीं सकती आपको। और हाँ, ये चीज़ तो मैंने आपको दिखाई नहीं है, पीछे थोड़ा सा लैंडस्लाइड हुआ है तो इसको भी मैं आपको दिखाती हूँ बैक कैमरे से। जिस दिन हम नानी के घर में थे, आई थिंक उस दिन हुआ है ये। नानी के घर से आई थिंक मैंने आना था, हाँ, जिस दिन 20 तारीख को, 20 अगस्त को ये सुबह के टाइम गिरा होगा या रात के टाइम गिरा होगा। तो पापा बोल रहे थे कि इससे पत्थर वगैरह नीचे गिरे थे तो दीवार के साथ लगे थे। तो मैं आपको दिखाती हूँ। इसको आवाज़ सुनाई नहीं देती कि आ जाती है यहाँ पे मिनटों में। देखो इधर देखो गाइस, कितना मस्त लग रहा है व्यू, सुंदर लग रहा है। सारे धुंध धुंध सी पड़ी हुई है, ये देखो। पता नहीं कैसे गिर गया, इस साइड को तो पानी भी नहीं आता, कुछ नहीं होता, फिर भी पता नहीं कैसे गिर गया। मुझे तो इसका डर रहता है, मैं क्या कहीं ये पेड़ के समेत ही ना आ जाए। इधर एक ये वाला जो चीमू का पेड़ है ना, मैं क्या इसके साथ ना आ जाए। पर ये ठीक है, बल्कि ये वाला जिसकी उम्मीद भी नहीं थी, यहाँ से लैंडस्लाइड हो गया। तो डर रहता है गाइस। हमारा घर भी ऐसी जगह पे है ना तो मुझे डर ही लगता है। ऊपर रोड है, ऐसा बड़ा सड़क वाला तो नहीं है बट पक्का वाला रोड तो नहीं है, पर कच्चा है। और ये है कुछ लैंडस्लाइड, इतना सा हुआ है कुछ, तो डर रहता है इन चीज़ों का। ये गिरा था नीचे, को ये डंगा दिया है बट ये थोड़ा कम दिया है, अभी हमने पूरा देना है इसको, पता नहीं कब देंगे। तो ऐसा कुछ नज़ारा है, देख सकते हैं आप। सो पापा जी बोल रहे थे कि जिस दिन मतलब हम नानी के घर में थे, पापा जी तो घर आ गए थे बरसकी वाले दिन ही, तो अगले दिन, बरसकी के अगले दिन, नेक्स्ट दिन जिस दिन हम नानी के घर में थे, घर को आना था उस दिन ये गिरा है, ये वाला जो है लैंडस्लाइड उस दिन हुआ है ये। बाकी ये इसको मैं आपको बताना भूल गई थी क्योंकि मैं छत पे खुद भी नहीं आती हूँ ज़्यादा। तो अभी आई थी मैं आपको व्यू दिखाने के लिए, मैं क्या आपको लैंडस्लाइड भी दिखाई देती हूँ लगे हाथ। तो ऐसा कुछ है ये। और हमारे घिये भी काफ़ी लगे हुए हैं,
लौकियाँ, बहुत बड़ी बड़ी लौकियाँ लगी हुई है। उस दिन मैं आपको साइज़ दिखाना ही भूल गई कि उनका साइज़ क्या है, बट मैं आपको दिखाती हूँ अभी एक लौकी। उससे भी बड़ा साइज़ था, जो मैं अभी आपको लौकी दिखाऊंगी ना, उससे भी बड़ा साइज़ था उसका। और एक लौकी मैं, जैसे मैंने आपको बोला था, मैं मंडी में रख के आ गई हूँ, और दूसरी वाली लौकी मैं घर लेके आई थी, तो उसकी सब्ज़ी मेरी मम्मा ने कल बना दी थी। वही ये देखो गाइस, इस वाली लौकी का साइज़ फिर भी उस वाली लौकी से छोटा है, मतलब काफ़ी बड़ी लौकी थी वो। जैसी मैंने आपको उधर बताई थी ना, उस एरिए में, जो हम नानी होरी को देने वाले थे बट दे नहीं पाए थे, कीर्तन में हम खुद ही नहीं गए थे, उस दिन नानी भी यहाँ पे थी, तो वैसी ही बिल्कुल वैसा ही साइज़ था उस लौकी का जो यहाँ पे थी लगी हुई। बाकी देखो बेलें तो इतनी सारी है, और कुछ लौकियाँ हमारी उधर लगी हुई है उस पेड़ के ऊपर, पर मुश्किल है, निकाल ही नहीं सकते उनको, बहुत ऊपर जाके। मैंने पहले भी बोला था अपनी मम्मी को कि मैं क्या, मत चढ़ाओ इनको पेड़ के ऊपर, मुश्किल हो जाएगा निकालना। तो फिर अभी बोलते कि अब कैसे निकाले, मैं क्या, लो अब, मैंने पहले ही मना की थी जानबूझ के, तब तो ऊपर ऊपर चढ़ाए जा रहे थे, अब निकालो कैसे निकालनी है। अभी भी खुद की गलती नहीं मान रहे, अभी भी दोष दे रहे हैं कि कोई था ही नहीं वहाँ पे कुछ झूण देने वाला। मैं क्या, जैसे ये बाकी बेलें आपने दूसरी छत पे चढ़ाई वैसे ही चढ़ा देते। गलती तो कभी मानेंगे नहीं है बड़े लोग, क्या बोल सकते हैं आप। तो अभी कुछ कपड़े हैं धोने के लिए, तो नीचे कपड़े लगाए हैं धोने के लिए मम्मा ने। बाकी खाना वगैरह हमारा सब कुछ रेडी है, और बस थोड़ी देर में हम खाना खा लेंगे। पापा जी आज फैक्ट्री चले गए हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा एब्सेंट की है पापा ने पीछे, जैसे बरसात वाले दिन भी पापा जी चले गए थे, एब्सेंट की थी, नानी के घर चले गए थे। और पीछे जैसे एक दिन भी एब्सेंट हुई, क्योंकि बुआ जी के पास गए थे, महेश के पास गए थे सोलन को, तो तब भी एब्सेंट हो गई थी। तो इस वजह से अब थोड़े संडे लगा रहे हैं, दिन बना रहे हैं मतलब। तो वैसा है कुछ। पापा जी ने खा लिया है, दादाजी ने भी खा लिया है, मम्मा ने थोड़े से चावल डाले थे, अब और भी चावल बना दिए हैं। तो सुबह पापा और दादाजी के लायक ही बनाए थे, क्योंकि दादाजी को भी जल्दी भूख लग जाती है। तो दादाजी ने भी खा लिया है, पापा जी ने भी खा लिया है, बाकी रहे हैं मैं, मम्मा और आमा जी, तो हम ही बचे हैं। तो ऐसा कुछ नज़ारा है आज का, मस्त मस्त सा। थोड़ी थोड़ी बारिश लगी है गाइस, बिल्कुल पतली पतली सी। चुटकू को देखो गाइस, कहाँ तुलसी के ऊपर है, देख देख देख, देखो कहाँ बैठा हुआ है, जाता है ठो, कितना क्यूट लग रहा है। माऊ क्या, ये यहाँ से म्याऊ म्याऊ कर रही है, वो नीचे से म्याऊ म्याऊ कर रहा है। देखो 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 देखो, एक दूसरे के बिना तो ना सरता ही नहीं है इनका। देखो देखो क्या, देखो, देखो कैसे छलांग मार के आ गई हो, देखो देखो इसको। ये बेचारी बड़ी कंफ्यूज थी, बोलती होगी अब ऊपर रहूं मेरे साथ रहे, या फिर इस छोटे बिल्लू के पास जाऊं। चलेगी उसके पास। देखो इनका लाड प्यार देखो आप। कैसे हैं ये दोनों, क्या हुआ, मिल गई तेरे को तेरी माँ, बहन है तेरी, माँ तो आई नहीं पर। और गई सी बिल्ली ना मेरी वाली, बिल्कुल ऐसा फ्लफी फ्लफी सी और बहुत ज़्यादा मुलायम, बहुत क्यूट सी है ये बिल्ली जो हमारी है ना। ऐसे फ्लफी फ्लफी से बाल हो गए हैं इसके, सॉफ्ट सॉफ्ट से, मतलब बहुत प्यारे। कई बार पैर के साथ भी खेलती है ना, तो ऐसा सॉफ्ट सॉफ्ट सा लगता है पैर में, मतलब इतना प्यारा लगता है कुछ की, कितना अच्छा गुड्डू सा है, कोई छोटा सा टेडी बियर है कुछ की, और वो पैर के साथ लग रहा है, बहुत प्यारा लगता है, इतना क्यूट लगता है ना। और बहुत क्यूट हो गया अपनी मम्मी की तरह, इसका मुँह ऐसा गोफलू गोफलू सा, मतलब इतना क्यूट सा हो गया है ना, क्या बताऊँ मैं। और इन दोनों का एक दोनों के बिना भी मन नहीं लगता है, एक दूसरे के बिना भी मन नहीं लगता है, और मेरे बिना भी मन नहीं लगता है। क्योंकि अभी ना नीचे मैंने आपको बताया है कि ये पहले अपनी बहन को ढूंढ रही थी, और फिर इसने देखा कि ये बड़ी म्याऊं म्याऊं कर रही है, तो मैं नीचे चले जाती हूँ। एक मन ऐसा कर रहा है इसका कि मैं मेरे साथ रहना, दूसरा मन कर रहा है कि इसके पास जाना है, क्योंकि वो म्याऊं म्याऊं भी कर रहा था छोटा बेबी। तो चलेगी नीचे, फिर से मुझे दोनों ऊपर को देख रहे हैं। फिर वो जो छोटा बेबी है वो पहले अपनी बहन के लिए म्याऊं म्याऊं कर रहा था, उसको ढूंढ रहा था, अब मुझे देख के म्याऊं म्याऊं कर रहा है नीचे से कि भाई कहाँ गई कहाँ नहीं गई। और बस यहीं से थोड़ी देर पहले वहाँ से गए उधर को, और अभी उधर से मुझे लगता है कि ये ऊपर वाले छत पे आ जाएंगे, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब वो ऊपर वाले छत पे ज़रूर आएंगे। तो
हो सकता है कि ऊपर आ जाए वो, क्योंकि वो भी मुझे है उसे ऊपर देख के ऐसे म्याऊं म्याऊं कर रहा था कि कहाँ गई, नीचे आ। ये देखो, शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। दिखाती हूँ मैं आपको बैक कैमरे से। शरारती, कहाँ जा रहा है तू? देखो देखो कहाँ, इनको चैन ही नहीं आएगा। इस बारिश लगी हुई है धीमी धीमी सी, पर ऐसा नहीं कि भाई, वैसे बिल्लियों को बारिश पसंद नहीं है, पानी पसंद नहीं है, पर देखो मेरे चक्कर में कहाँ छत पे आ गए हैं दोनों। वहां से आएंगे, वहां से, ये जो हमने बनाया ना कुछ पूल टाइप, वहां से आए हैं ये। ओए पितिंगे, इतना शरारती है ना ये। मेरे से डर रहा था, तू मेरे से भाग रहा था, अब मेरे पास क्यों आया तू? क्यों आया तू? क्यों आया आप? बताओ मेरे को, क्यों आया आप? पहले तो मेरे से भाग रही थी आप, हैं? मेरे से भाग रही थी आप, अब क्यों आए मेरे पास? सब बच्चा है ना। पहले नीचे था तो मेरे से भाग रहा था, मेरे पास आ ही नहीं रहा था, मैं इसको पकड़ने की ट्राई करती, आ ही नहीं रहा था। अब मेरे पीछे पीछे ऊपर छत पे आ गया। मम्मी, इसकी बहन भी आ गई और ये भी आ गया, दोनों आ गए। ऐसे शरारती बच्चे हैं ये, कसम से। मतलब मुझे पता था ये दोनों ऊपर आएंगे। मतलब अपनी बहन के बिना भी तेरा मन नहीं लगता, भाग गया। ऐसा है ये, भागेगा मुझसे ऐसे ही, पर आएगा भी मेरे ही पास। ये देखो गाइस, एकदम से कितनी ज़्यादा बारिश लग गई। ऐसे मतलब थोड़ी थोड़ी आ रही थी, फिर चले जा रही थी, मतलब थोड़ी थोड़ी होगी फिर बंद हो जाएगी। पर अब देखो कितनी ज़्यादा बारिश लगी, एकदम से ये छाला आया। और फिर मेरे को वहाँ थी, मैं बैठी हुई बिल्लियों को पकड़ के, उनको पकड़ के यहाँ लेके आई जल्दी जल्दी भाग भाग के। पर वो छुटकू फिर भी वहीं चला गया भाग के। बट वो दूसरी वाली हमारी इधर है, आंगी हो, ये रही, ये इधर आ गई मेरे साथ। इतनी ज़्यादा बारिश लगी है। अभी टाइम हुआ है 11:30 और अभी हम लगे हैं खाना खाने, मम्मा और मैं। बाकी तो खा चुके हैं और आमा जी को भी बाहर खाना दे दिया है, आमा जी भी खाना खा रहे हैं। और दादाजी ने अभी खीर खाई तो मना कर रहे हैं कि मैंने नहीं खाना, सुबह खाया है मैंने चावल, तो अभी मैं खीर ही खाऊँगा। तो दादाजी अभी खीर भी खा चुके हैं और अब भूख लगेगी फिर बार बार खाएंगे। इतनी फेवरेट है इनकी, तो मतलब बिल्कुल रखी होगी ना भरी कटोरा, इतना बड़ा भी रखा होगा तो वो भी खा लेंगे ये, तो इतने चटोरे हैं। मैंने पहले भी बताया था आपको, खीर के तो बहुत चटोरे हैं। तो गाइस आज खाने में बनी है घंडियाली की सब्जी, जो कि मैंने आपको रात को भी दिखाई थी, ये रही। और साथ में बनी है मेरी फेवरेट, सबकी फेवरेट खीर। गरी गुरी डाली इसमें, ये देखो खीर बनी है गाइस, आ जाइए खीर खाने।